الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लाखों सलाम लाखों सलाम लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो मदीना जहाँ अदल कायम हुआ, वो मदीना जहाँ अदल कायम हुआ। मुर्तज़ा की रियासत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। साहिब सदर, साहिब मजलिस, मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस उन्वान पर बात करने का मौका मिला है, शोहदा और अफवाज पाकिस्तान, इस टॉपिक पर आज मैं बात करना चाहूँगा। सदर मोहतरम, कौमों की बका में शोहदा का खून शामिल होता है। जो कौमें बाकी रह जाती हैं उनमें अजदाद व इस्लाफ और बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ शामिल होती हैं। अगर वो मुल्क व कौम और मिलत बाकी रह सकती हैं, लेकिन यह है कि कुछ शर्फ पसंद अनासिर चाहते हैं कि आजकल जंग एटम बम की नहीं रही, असले और बंदूकों की नहीं रही, अब सिर्फ जंग नज़रियात की बाकी रह चुकी है। वो ताकतें जो मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं, वो उनके और अवाम के दरमियान शर पैदा करके अपने मफाद हासिल करना चाहते हैं। इसलिए वो मुख्तलिफ़ हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी ताकतें भी शामिल हैं। जिस वजह से हमने देखा है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में होने वाला वाक़या 9 मई 2023, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इख्तलाफात और गलत फहमी की बुनियाद पर यह हुआ था, वरना ना हम अफवाज से और ना अफवाज अवाम से दूर हैं। अब दुश्मन ताकतें ये चाहते हैं कि अवाम और अफवाज के दरमियान शर पैदा करके उस शर से वो अपना मफाद हासिल कर सकें। पाकिस्तान की अवाम, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज जो मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, अब मैं इस फ़ौज का सरबराह हूँ। इस फ़ौज ने हमेशा मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। आज मैं अपनी कौम के सामने इस फ़ौज के हवाले से कुछ शायरी के साथ मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ जो पाक आर्मी के लिए है। तो शम्स और कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है और जो टॉपिक है वो बड़ा आप लोग सब जानते हैं, यौम सियाह आज हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि यौम सियाह की नौबत कैसे आई। तो ये एक लंबी कहानी है। आप लीबिया से स्टार्ट करें, आप शाम से स्टार्ट करें,
आप उसके बाद इराक़ की तरफ आएँ, तो जो हमारे दुश्मन हैं उनका पहला काम ये होता है कि सबसे पहले वो उस मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर करते हैं। और जब देखते हैं कि फ़ौज और आवाम के दरमियान जो है खलीज पैदा हो गई है, डिस्टेंस पैदा हो गया है, उसके बाद फिर वो आखिरी वार करते हैं, फ़ौज और आवाम को आपस में लड़ा देते हैं। और अल्लाह ना करे कि ये नौबत पाकिस्तान में है, क्योंकि जब ये नौबत आती है तो फिर किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपस में लड़ के ही अब हम इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि हमारी मईशत जो है वो भी बिल्कुल वीक हो जाती है। और फिर आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का भी दौर है, और सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का पाकिस्तान में जो इस्तेमाल है इंतहाई नेगेटिव है। यानी 90% जो ख़बरें होंगी वो झूठ पर मबनी होंगी। इस तरह की सोशल मीडिया पर ख़बरें फैलाई जाती हैं कि जिससे फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है लोगों के जहन में नफ़रत पैदा हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने प्रोफेसर साहिबान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक रोल अदा करें कि इस तरह ना हो कि हम लोग आपस में ही, यानी फ़ौज और अवाम जो है आपस में ही एक दूसरे के गिरेबान पकड़ें और इसका फ़ायदा दुश्मन उठाएं। इंडिया जो है वो इस उम्मीद पे बैठा हुआ है कि मुझे अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब आपस में लड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से भी जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, कार्रवाइयाँ करके फिर वापस चले जाते हैं। तो अगर हम आपस में लड़ते रहे, यानी आर्मी और लोग जो हैं इनके दरमियान फासला पैदा होता रहा, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाएगा। और फिर जिस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़, अगर इस तरह के ट्रेंड जारी रहे, डीमोरलाइज़ किया गया आर्मी को, तो आइंदा कोई आदमी जो है वो फ़ौज में भर्ती नहीं होगा, क्योंकि फ़ौज का इमेज इतना आप ख़राब करेंगे। बल्कि बाज़ वक़्त तो मैं ख़ुद परेशान हो जाता हूँ कि काश मैं अपने बेटे जो हैं वो आर्मी में ना भेजता, क्योंकि जहाँ भी जाएँ वहाँ पे आजकल फेवरेट टॉपिक यही है कि आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करनी हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है नफ़रत का इजहार करना है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो यही है कि आप आर्मी के ख़िलाफ़ कितनी गलत बातें कर सकते हैं, और जो आर्मी के ख़िलाफ़ ज़्यादा गलत बातें करेगा वो बड़ा पॉपुलर समझा जाता है, पॉपुलर लीडर समझा जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इस हद तक ना लेके जाएं आर्मी और उसके इख्तलाफात को पब्लिक के, कि कल को कोई आदमी भी आर्मी में भर्ती होने के लिए भी राज़ी ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है आदमी इज़्ज़त नफ्स की खातिर भेजता है, पैसे की खातिर नहीं भेजता। कौन पैसे की खातिर अपने बच्चों को भेजता है बॉर्डर पे? क्या 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए की खातिर कोई अपने बच्चों को भेजता है कि बॉर्डर पर जाएं और वहाँ जाके लड़ें? तो एक जज्बा होता है वतन की हिफाजत करने का, वतन की प्रिवेंशन का। और अगर डीमोरलाइज़ कर दिया जाए आर्मी को, नेवी को, एयर फोर्स को, तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होगा कि अल्लाह ना करे फिर दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वो इतनी हावी हो जाएंगी कि फिर वही हिस्ट्री दोहराई जाएगी। मैं वो सवात वाला ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सवात में एक चौक जो है वो खूनी चौक मशहूर हो गया था। अब वो खूनी चौक कैसे था कि तालिबान ने जब कब्ज़ा कर लिया था सवात के ऊपर, तो उस खूनी चौक के ऊपर जो लोग तालिबान के ख़िलाफ़ होते थे उनको सरेआम फांसी दी जाती थी। और फिर पाक आर्मी ने एक्शन लिया और उन दुश्मन लोगों को यहाँ से निकाला और वहाँ पर अमन कायम किया। मोहतरम प्रोफेसर साहिबान और साहिबात और मेरे अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब 9 मई के हवाले से थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मई को
अनवांटेड इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में और फ़ौज और शहदा की बेतौकीरी की गई। और आप जानते हैं कि शहीद जो है उसका रुतबा बहुत बुलंद और अरफा है। शहीद का रुतबा इतना बुलंद है कि उसकी गवाही तो खुदा ख़ुद अपने कुरान में देता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा जावेद हैं मगर तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो शहदा का एहतराम जो है वो हम सब पर लाजिम है, और शहदा शहीद होना इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा बड़ा रुतबा है, क्योंकि वतन की खातिर जान देने से बड़ा जज्बा और बड़ा आला और अरफा फीलिंग जो है और दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसा कि गौरी साहब फरमा रहे थे, अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में असेस करें तो फ़ौज में जो तनख्वाह है, फ़र्ज़ करें आप किसी भी प्रोफेशनल डिग्री से, वो इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल के शोबे में हो, क्योंकि गौरी साहब के 2 बेटे जो हैं वो फ़ौज में ऑफ़िसर हैं और गौरी साहब की 2 बेटियां डॉक्टर हैं। अगर आप इस तरह फाइनेंशियल टर्म्स में असेस करें तो आप कोई प्रोफेशनल डिग्री बच्चों को दिलाकर किसी और फील्ड में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपके अंदर वतन से मोहब्बत का जज्बा मौजूद ना हो तो कोई भी वालिद अपने बेटे को महाज पर बिल्कुल नहीं भेजागा उस तनख्वाह की खातिर जो फ़ौज में दी जाती है। तो वतन की खातिर ये वतन की मोहब्बत और जज्बा होता है जिसकी वजह से इंसान महाज पर जाकर, वो चाहे बैरूनी महाज हो, चाहे वो दहशत गर्दों के साथ लड़ना हो, ज़िंदगी को ख़तरे में डालना जो है वो पैसों की खातिर कभी भी नहीं होता। वो आपकी वतन से मोहब्बत और कौम से आपका जो जज्बा होता है वो आपको इस स्टेज पर लाता है और आप वतन की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब एक शख्स वतन की खातिर लड़ते हुए जान दे और जिसकी हुर्मत और तकरीम का खुदा खुद वादा करे, तो फिर उसकी बेतौकीरी जो है वो कोई भी महज़्ज़ब मुआशरा जो है वो उसको कबूल नहीं करता। वैसे भी अगर आप एक कामयाब मुआशरा चाहते हैं तो उस मुआशरे में इदारों का एहतराम और कवानीन का एहतराम और इवन एक फ़र्द के तक़द्दुस को भी बरकरार रखना हमारी इखलाकी, समाजी और मजहबी ज़िम्मेदारी है। किसी सूरत में हमारा दीन, हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के घर में ऐसे घुस जाएं या किसी के घर में जाकर उसकी बेतौकीरी करें। शोहदा और उनका रुतबा तो अलग ही है, लेकिन आप एक आम आदमी को भी इस तरह बेतौकीर नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है कि यूनान की एक जंग में आप देखना, यूनान की बहुत सारी जंगें हुई हैं, ग्रीक हिस्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ़ मूवीज़ भी बनी हैं, सीज़न मौजूद हैं। तो एक वार के दौरान एक यूनान का एक सोल्जर जो है वो एक ब्रिज होता है नहर पर, उसके ऊपर वो लड़ रहा होता है दुश्मन के ख़िलाफ़ अपने वतन को। अपनी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थीं, तो वो उस रियासत की हिफाजत में लड़ रहा था। तो जब दुश्मन हावी होने लगा और उसके सोल्जर जो थे, उसके साथी जो थे, वो वहाँ जान देने लगे, तो उनकी तादाद कम हो गई। तो उन्होंने कहा अब हमें ये महाज छोड़ देना चाहिए। तो उनका जो लीडर था उसने बड़े तारीख़ी अल्फाज कहे, उसने कहा इससे और बड़ी बात क्या होगी कि मेरे बारे में कहा जाएगा कि वो अपने वतन की खातिर इस पॉइंट पर लड़ता हुआ उसने अपनी जान दे दी। यानी ही सेड दैट देयर इज़ नो मोर सबलाइम फीलिंग देन गिविंग लाइफ फॉर वंस ओन कंट्री एट दिस पॉइंट, कि इस मकाम पर अपने वतन की खातिर लड़ते हुए जान देने से आला और अरफा जो है और कोई जज्बा मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि हमें अपने इदारों की तौकीर और एहतराम जो है वो लाजिम है। और दूसरा, किसी भी मुआशरे को कामयाब करने के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ जो सेगमेंट हैं उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक ज़रूरी है। और ये यकीनन दुश्मन का सबसे पहला वार, जब वो अपने मुखालिफ को नाकाम करना चाहता है तो दुश्मन का सबसे पहला वार यही होता है कि वो मुख्तलिफ इदारों को, मुआशरे के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को आपस में लड़ा दो, फसाद बर्पा कर दो। इससे ना तो मुआशरा कायम रहता है
और न मुल्क और ना ही कौम कायम रहती है। और जिस तरह गौरी साहब फरमा रहे थे कि हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.